हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। हालांकि आज मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन फिर भी मैं आज एक वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 जून को। उसके पीछे रीज़न है, आज जो मार्केट में हुआ है लगभग 8% बैंक निफ्टी डाउन है, 5 से 6% निफ्टी डाउन है, और स्मॉल कैप मिड कैप जितने भी इंडेक्स हैं सारे 8 से 10% डाउन है। और आज इन्वेस्टर्स जो कि बहुत अच्छी पोजीशन लेके गए थे इलेक्शन से पहले, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। लगभग 1 साल की कमाई लोगों की साफ हो गई है। और इन सब के बीच हमारा क्या आकलन था, लास्ट कुछ वीडियोस से, आप कुछ वीडियोस उठा के देख लीजिए, हमारी 4 या 5 वीडियो से हम लगातार आपको बोल रहे थे कि भाई कैश में रहिए, इलेक्शन से पहले जितना हो आप हल्के जाइए, लाइट नोट पे जाइए, ट्रेड कम से कम कीजिए, क्योंकि ऐसे वाइल्ड मूव्स किसी भी साइड आ सकते हैं। और हुआ। सबसे पहले हमारा जो आकलन था, हमने सिर्फ रिसेंट टाइम में भी, आज आप हमारी चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट करेंगे तो हमने कहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बढ़िया बेट हो सकता है। और उसके पीछे रीज़न था लुकिंग एट द इलेक्शंस, लुकिंग एट द वैल्यूएशंस। मुझे वहाँ पे फिर भी कंफर्ट आ रहा था, क्योंकि अगर किसी तरह की अनहोनी होती है इलेक्शंस के दौरान तो उस टाइम पे ऐसे ही स्टॉक्स होते हैं जो थोड़ा डिफेंसिव का रोल प्ले करते हैं। 2 ही स्टॉक्स का हमने नाम लिया था लास्ट वीडियो में, इन्फोसिस और HUL, दोनों ही नहीं गिरे। HUL तो इवन 5% ऊपर था। बट हुआ क्या है इस मार्केट में, मार्केट ने जो अपने आप की एक्सपेक्टेशन सेट कर ली थी NDA से कि 400, 380, 390, और दूसरा एक मीडिया में भी नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि इतनी सीट्स आएंगी। और उसके बाद अगर वो आप ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं चीज़ें, वैल्यूएशंस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, जो सरकारी स्टॉक 5-10 का पी डिजर्व करते हैं वो 50 की पी पर ट्रेड कर रहे हो, ऐसी अनरीजनेबल वैल्यूएशंस हो मार्केट में, अगर वहाँ पे भी हल्की सी भी नेगेटिविटी आ जाए तो यही होता है जो आज हुआ। और जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ 320 से 340 NDA ले आएगा, बट मैं 370-400 सोच भी नहीं रहा था। और मुझे पता था आज एक मार्केट नेगेटिव रिएक्शन दे सकती है, कहीं ना कहीं अंदाजा था, पता तो क्या ही था, एक अंदाजा था एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि 370 से 400 जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई थी। और उस पर खरा उतरने के लिए मोदी जी को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने थे, और जो कि थोड़ा मुश्किल था। हुआ क्या, 320 से 340 सीटें NDA को हम भी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बट एक सेटबैक मैं बोलूँगा यूपी से आया NDA के लिए, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। और हालांकि हम इतना राजनीति में पढ़ते नहीं है, बट मुझे ऐसा अनुमान नहीं था कि यूपी से ऐसे रिजल्ट आएंगे। बट खैर, जो वो तो हुआ। और उसके बाद मार्केट ने जो रिएक्ट किया वो बहुत ख़राब हुआ। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा, मतलब कईयों तो ऐसे थे जिनकी पूरी साल की कमाई चली गई, बहुत सारे निवेशक ऐसे थे। इसलिए ही कहा जाता है कि मैं देखता हूँ सुबह मीडिया आपको, आज सुबह भी 9 बजे तक ये खरीद लीजिए, वो बाय कॉल्स आए जा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे भोले वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनके ट्रैप में आते हैं, रोज के 8 या 10 मल्टी पे अगर वो लोग देते हैं। और ये बहुत मुश्किल है, मतलब अगर आप किसी को फॉलो करके या किसी की सुन के ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत मुश्किल है पैसा बनाना। स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे बहुत आसानी से पैसा बनता हो। यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस का पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए, टेक्निकल्स का पता होना चाहिए, क्या फर्स्ट कंपनी की आगे योजनाएं हैं उनका पता होना चाहिए, बहुत कुछ होता है। ऐसे आप हवा में जाके कोई भी स्टॉक्स बाय कर लें सिर्फ इसलिए कि ये PSU है, या फिर एक थीम पे आप भरोसा कर लें, ये इमेच्योर इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे जो कि PSU और डिफेंस, रेलवे, इन सब सेक्टर में लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे, और जो कि 5-5 PE की कंपनियां हैं वो 50-50 PE पे ट्रेड कर रही थी, जो कि बहुत अनरीजनेबल था मार्केट में। और आज वो बहुत बुरी तरह ट्रैप हुए हैं। एक बात फैक्ट है कि हमने अपने चैनल पे जब भी बात करी है, हमने कभी भी किसी रेलवे, डिफेंस और PSU स्टॉक्स पर बात नहीं करी है, ना ही किसी अदानी शेयर पे बात करी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकली ड्रिवन ग्रुप मुझे लगता है। और हम ऐसे शेयर्स पे अक्सर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते। हमने काफ़ी बार आपको रेड अलर्ट किया है, ऐसे स्टॉक से, PSU से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि पैसा बन रहा था तो सबको अच्छा लगता था। लेकिन एक झटका ऐसा आया कि सारा जो भी पैसा बनाया था काफ़ी निवेशकों का सारा चला गया। बट अभी भी कुछ लोग प्रॉफिट में बैठे हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये संदेह है, क्या ये टॉप बन चुका है? देखिए, कहना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे इन्हीं सब थीम्स में जो कि आज टॉप आउट हो गए हैं। और इनके भाव वापस आएंगे या नहीं आएंगे कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त।
बट मैं फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ, अगर आप निवेशक हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी जो कंपनी है PSU वाली, उसके आगे जाके EPS ग्रोथ आएगी तो ही आप उसमें रहिएगा, वरना आप उससे बाहर हो जाइए, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरा मानना तो सिर्फ यही है, स्टॉक मार्केट को हम सिर्फ एक ही तरीके से देखते हैं, हमारा एनालाइज करने का सिर्फ यही तरीका है कि आगे जाके कंपनी क्या करेगी, क्या वहाँ पे EPS ग्रोथ आएगी, क्या प्रॉफिट्स में बढ़त होगी, क्या हम जिस नज़रिए से वहाँ पे निवेश कर रहे हैं क्या वो सब होगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि कल या परसों या 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, उस हिसाब से हम प्रिपेयर भी नहीं होते। बट फिलहाल मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी तक हम कैश में थे, जैसा कि हम लास्ट वीडियो तक भी डिस्क्लोज कर रहे थे आपको कि हम लगभग कैश में हैं। आज हमने सिर्फ 25% हिस्सा इक्विटी में डाला है। उसके पीछे रैशनैलिटी ये थी क्योंकि 5 से 6 हज़ार मतलब एक ही दिन में 10% का मार्केट का करेक्ट होना, और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी इन सब मार्केट में करेक्ट हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद स्मॉल कैप और मिड कैप और भी यहाँ से करेक्ट हो सकते हैं सॉरी। बट मुझे लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक होके ही अपनी निवेश का प्लान करिएगा। कोई भी ऐसा स्टॉक मत लीजिएगा, खासकर अब PSU डिफेंस, मुझे लगता नहीं अब ऐसी ग्रोथ आएगी जो अब तक आ रही थी इन सब स्टॉक्स में। हमने कभी प्रमोट भी नहीं करी है। हमने जब भी लास्ट टाइम भी जब वीडियो बनाई थी, हमारा एक आकलन था, हमने हिंट दिया था 55,000 और 56,000 की कॉलें। हालांकि कोई ट्रेड के लिए आपको प्रेरित नहीं किया जाता, लेकिन लास्ट टाइम हमारा एक व्यू था, एक जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 55,000 और 56,000 बैंक निफ्टी की कॉल आराम से बेची जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ से अगर कोई मार्केट ऊपर उठी तो इतना ज़्यादा नहीं उठेगी, इवन 370 और 400 पे भी, लेकिन कुछ नेगेटिव हुआ तो वो बहुत भयानक रूप लेगा, और जो कि आज होता दिखा। हालांकि पुट साइड में भी होंगे, हमारा व्यू था 12% की एक रेंज लें, उसके आगे ही कोई पुट या कॉल सेल करें। अगर आप वहाँ पे भी हैं 12% से आगे तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान मुझे नहीं लगता झेलना पड़ेगा। बट फिलहाल जो कि निवेशक हैं, स्पेशली PSU और डिफेंस, इन सब थीम्स के, उनको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है और थोड़ा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट को लेके स्ट्रेस करने लगे, ये कोई पॉजिटिव खबर नहीं होती है, ये नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। हालांकि मैं किसी भी पार्टी या उसको लेके अभी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि जो कि निवेशक हैं और निवेश करना चाहते हैं, ये 25% एटलीस्ट आप डिप्लॉय कर सकते हैं, लुकिंग एट द वैल्यूएशंस की। हाँ, थोड़ी स्ट्रेच हैं अभी भी, लेकिन एक मेरा जो व्यू है, मैं ज़्यादा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में रहना पसंद करूंगा। मिड कैप स्मॉल कैप में हमारे 1-2 शेयर हैं जो कि हमारे पास बहुत नीचे के लेवल पे भी थे, नाटको फार्मा वगैरह, वो सब हम थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन लेवल्स पे। और दूसरा जिस सेक्टर पे हमारी थोड़ी बहुत नज़र है वो है IT मुझे लगता है बहुत रीजनेबली इस वक्त ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई बहुत डाउनसाइड मुझे नज़र नहीं आती। और स्पेशली एक फ्रंट लाइन कुछ बैंक्स हैं जो कि हमें पसंद हैं, और इस भाव पे मुझे अगेन कोटक और HDFC पसंद आ रहे हैं। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेड का एडवाइस हमारी तरफ से आपके लिए नहीं है, जो भी डिसीजन लें फाइनेंशियल वजह से पूछ कर लें, मैं आपको बार बार कहते रहते हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा वेट एंड वॉच आपको करना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से आगे सरकार बनती है, क्या ये जो सरकार बनती है कितनी ताकतवर रहती है, क्योंकि इतने मजबूत डिसीजंस अब शायद मोदी जी ना ले पाएँ जितने उन्होंने पहले लिए थे, क्योंकि अभी भी ऐसी कुछ पार्टियां हैं उनके साथ जो कि कभी भी दल बदल सकती हैं। तो ये सब रिस्क तो अब पॉलिटिक्स में होता ही है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि जहाँ पर EPS ग्रोथ है, जिस कंपनी में आपको भरोसा है कि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, EPS ग्रोथ है और आगे जाके कंपनी का विजन है, कुछ बिजनेस मॉडल आपने एनालाइज कर लिया है, अपने हिसाब से चीज़ें एनालाइज करी हैं, तभी वहाँ पे निवेश करिएगा, वरना निवेश मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।